हे दोस्तों, आज हम और आप एक ऐसे विषय पे चर्चा करेंगे जो कला की दृष्टि से अपने आप में एक सर्वोत्कृष्ट तथ्य है और वो है अजंता की गुफा। बिल्कुल सही सुना आपने, अजंता की गुफा। आज के मौसम में अगर आप जाएंगे अजंता देखने ना, तो वहाँ पर जो हर श्रृंगार के पौधे हैं, वृक्ष हैं, वो बरसात में अपनी नई पत्ती, नई कलियों को सुशोभित की रहती हैं और वो अजंता की मनोरमता को एक नया रूप देती है, उसे अपनी सुंदरता से आच्छादित करती है। बिल्कुल हम उसी अजंता की बात कर रहे हैं जो महाराष्ट्र में स्थित है, अजिष्ठा नामक गांव में। ठीक है, देखिए, यह गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित, पूर्णतः यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो हम चर्चा करेंगे कि वहाँ पे जो चित्र बने हुए हैं अजंता गुफा में, उस चित्र में जो रेखाएं हैं वो विश्व में अद्वितीय हैं, असाधारण हैं। उसकी भव्यता, उसकी लयात्मकता, उन दिनों के जो कलाकार थे उनकी विशिष्टता और प्रवीणता का प्रमाण है। जब जब अजंता गुफा के चित्रों की बात आती है तो गुफा नंबर 9 में जो स्त्री बनी हुई है, उस स्त्री के पीछे से जो रेखाएं जाती हैं, ठीक है, पीछे से जो रेखाएं गई हुई हैं, वह रेखा बड़ी बेजोड़ है। डॉक्टर बर्गेस जी कहते हैं कि ये जो रेखाएं हैं ये अलौकिक हैं और पूरे विश्व में एक ऐसी रेखा है जो अजंता में पाई जाती है कि वैसा रेखा कहीं और किसी गुफा, किसी चित्र या किसी अन्य स्थानों पर वो कुशलता कलाकार नहीं दे पाए हैं जो कुशलता अजंता की गुफा में है। अजंता की गुफा के जो भाव हैं वो भाव आपको भावाविभोर कर देते हैं। फर्ग्यूसन महोदय जी ने कहा है कि उन्होंने कहा है कि जो पाश्चात्य कला जब चला था, ठीक है, पाश्चात्य कला जब चला था, तो उन्होंने कहा कि फ्लोरेंस, जो इटली का एक शहर है, उन्होंने कहा कि फ्लोरेंस के कलाकार निश्चित रेखांकन अच्छे करते होंगे, वेनिस के कलाकार अच्छे रंगकार हैं, वो अच्छे रंग भरते हैं, लेकिन ये दोनों मिलकर जो भाव प्रवीणता अजंता की गुफा में दिया गया है वो नहीं परिलक्षित कर सकते हैं। ये हम आप नहीं कह रहे हैं, ये वो व्यक्ति कह रहा है जो भारतीय भी नहीं था कि उसके ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि नहीं भाई ये भारतीय है इसलिए ये अजंता की गुफा के बारे में, अपने धरोहर के बारे में कह रहा है। नहीं, वो एक यात्री है, उसने लिखा है जो एकदम एक एक शब्द अजंता से पूरे प्रमाणित व प्रविष्टता का अद्वैत उदाहरण है। साथ ही साथ वहाँ पर जो रेखाएं हैं वो रेखाएं अपने आप में इतनी लयात्मकता परिपूर्ण हैं कि जब पद्म पाणि के चित्र में कलाकार एक ही जगह ब्रश रखते हैं और पूरे
दोनों भौमिक को एक ही रेखा से, उस लयात्मक रेखा से बनाते हैं। वो रेखा उस चित्र में प्राण पैदा करता है। साथ ही साथ वहाँ पर बालों की जो संख्या बताई गई है, वो बालों की अनेकों प्रकार की संख्याएं बताई गई हैं, किसी में 41 और किसी में 47। तो बालों की जो यहाँ से निकली हुई रेखा, जो बाल आता है, कुछ घुघराले बाल, कुछ लंबे बाल, कुछ घनाकृत बाल। घना का मतलब जैसे नहीं कि घनाकार में, घना का मतलब जैसे बादल में एकदम घनघोर काली घटाएं छाई हो, उस तरह से। और जब वो बाल चिपक से होकर गुजरता है तो वो एक अलग ही भाव दर्शक के मन में उत्पन्न करता है। इसके साथ ही साथ वहाँ की जो रेखा प्रवीणता है, अजंता की जो रेखा प्रवीणता है, वो रेखा जब आप देखेंगे गुफा नंबर 17 में, तो वहाँ चित्रों का संयोजन बड़े ही कुशलतापूर्वक अंकन किया गया है। दो चित्रों के बीच में जो स्पेस, जो रिक्त स्थान होना चाहिए, वो रिक्त स्थान इतनी कुशलता से दिया गया है कि मानो वो कलाकार किसी विश्वविद्यालय से पीएचडी के साथ ही साथ उन्हें कई वर्षों का ज्ञान रहा हो। लेकिन कहा जाता है ना कि आपकी डिग्री, आपके सर्टिफिकेट, आपके प्रमाण, ये सिर्फ एक दिखावे के प्रमाण हैं। असली शिक्षा, असली कुशलता उसके व्यवहार में, कार्य में और कौशल में दिखाई देती है। अजंता में जब बुद्ध को कमल पर खड़े हुए दिखाया गया है, तो इतना बड़ा दिखाया गया है कि राहुल ऐसे करके देखते हैं, और जब ऐसे करके देखते हैं, उसमें जो रेखा आई हुई है, ठीक है, जो यहाँ की रेखा आई हुई है, वो रेखा इतनी कुशलता पूर्वक है कि वो रेखा आप जब देखोगे तो ना ज़्यादा मोटी है, ना तो पतली, ना उस चित्र में वो अलग करती है, बल्कि वो ऐसे भाव पैदा करती है कि जिससे लगेगा कर रहे वाह, इतनी बेजोड़ इसमें है। साथ ही साथ जब आप देखेंगे दंडपाती स्त्री, ठीक है, यानी कि राजा उस पर क्रोधित हो जाते हैं और वो ऐसे करके जो है झुकी हुई रहती है पाँव के बल, तो उसमें उसकी जो ऐसे झुकने पर जो ये वाली जो रेखा जाती है, पीठ से होकर गुजरती है, वो रेखा ऐसी लयात्मकता प्रदान करता है कि मानो कलाकार एक ब्रश को एक जगह बोर के, ठीक है, कलर में, उसके बाद सारा रेखा एक ही स्थान पर रखकर ब्रश को किया गया हो, ना कि उसे टुकड़ों में कहीं और रखा गया हो। और यहाँ की जो रेखा है, वो रेखा इतनी पतली से पतली और आवश्यकता अनुसार मोटी, पतली मोटी करके इस तरह एक ही ब्रश से बनाया गया है कि मानो कि जैसे उनके पास कई ब्रश। और सबसे जो आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि उस समय इतने साधन मौजूद नहीं थे, आधुनिक तकनीकें नहीं थी, फिर भी इतनी अच्छी रेखा, फिर भी इतने बेजोड़ गुफा, उसमें चित्र, मूर्ति, अलंकरण, जातक कथा से संबंधित चीज़ें, गंधर्व, नाग, कन्या, सुर, इन सब का अंकन कहीं न कहीं उस समय के कलाकार की विशिष्टता व कौशल का प्रमाण है। और ये जो अजंता की गुफा है, ये सांची और भरोत से लेकर, उसी से प्रेरणा लेकर बना हुआ है। तो आशा है कि आप कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।